आप सबको नमस्कार। आज आपके साथ फिर हम रूबरू होने का मौका मिला है। बहुत एक गंभीर मामला उठा रहा हूं मैं आपके सामने, और ये मामला आज दिसंबर 2023 को जाता है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस नई सरकार के आने के बाद हमारे एक पादरी की हत्या हुई है, और वो सब आप नाम जानते हैं, गांव जानते हैं, तो दोहरा के समय खराब करने की ज़रूरत नहीं है। और उसको पुलिस ने एक्सीडेंट का डेथ, मौत हो गई करके, एक सड़क हादसा करके उसको रफा दफा किया है। ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। अब आपने देखा होगा कि बिंदु के हत्या हुई, उसके पहले मेरे पास 10-12 केसेस ऐसे आए हैं जो जबरदस्ती खेतों में घुस करके उनके फसलों को बोने नहीं दे रहे हैं, खेतों को बोने नहीं दे रहे हैं। और ये जो बिंदु की हत्या हुई थी, ये उसी सिलसिले में हुई थी जब वो अपनी ज़मीन पर बोने के लिए गई, तो वहाँ पे गांव वालों ने उसको अटैक किया और बोला कि तुम ईसाई हो गई हो, इसलिए ये ज़मीन अब तुम्हारी नहीं है। ये और इसी तरीके से जो कम से कम 11-12 केस अभी पिछले 15 दिन में हो चुके हैं। जब कभी भी हमारे समाज में किसी का देहांत होता है, तब लाश को गाड़ने के लिए बहुत आपत्ति सब गांव वाले उठाते हैं, और सरकार एक मूक दर्शक बनी रहती है। ये पीड़ा से आप भी गुजर रहे होंगे, हम भी गुजर रहे हैं, ये आप लोग देख रहे होंगे। अब मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है, जो मैं आज आप लोगों से भी कर रहा हूं और सरकार से भी कर रहा हूं, वो ये है कि क्या धर्म परिवर्तन करने के उपरांत हमारी नागरिकता समाप्त हो जाती है? सरकार इसके ऊपर हमको जवाब दे। और आप लोग क्या सोचते हो कि सच में आप अगर ईसाई बन गए हो तो आपकी नागरिकता खत्म हो गई है, हमारी ज़मीन के अधिकार खत्म हो गए हैं, हमारे पास कोई भी संवैधानिक उपचार अब नहीं रहा है, हमारी ज़मीन में हम अपनी लाश को नहीं गाड़ पा रहे हैं, अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं, अपने खेत को बो नहीं पा रहे हैं, जो खेतों को हम बो देते हैं उसको लुआई करके, कटाई करके धान को सब ग्राम पंचायत ले जा रही है। तो इस तरीके से आज हमारे ज़मीन के अधिकार, ज़मीन के हक के अधिकार को समाप्त हो गए हैं, और इसके ऊपर अब सरकार बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रही है। हम लोगों ने प्रदर्शन किया, धरना किया, उसके पिछली सरकार को भी हजारों स्टेटमेंट्स देते रहे, पर इसके ऊपर मौन है। तो दोस्तों, अब मौन रहने का समय हमारा समाप्त हो गया है। अब हम लोग आपसे ये मैं निवेदन कर रहा हूं कि जितनी भी घटनाएं हुई हैं जिसमें लाश को गाड़ने नहीं दिया है, ज़मीन पे बोने नहीं दिया है, फसल लूट के ले गए हैं, इनके आप एक एफिडेविट मुझको दीजिए। हम लोग सब एफिडेविट फाइल करके आज हाई कोर्ट को मूव करेंगे और हाई कोर्ट से पूछेंगे कि आप थोड़ा परिभाषित करिए, धर्म परिवर्तन करने से क्या हमारा नागरिकता के अधिकार समाप्त हो गए हैं? तो ऐसा आदेश पार कर दीजिए। और नहीं हुए हैं, अगर हम फिर भी भारतीय नागरिक हैं, तो हमारे अधिकारों की सुरक्षा करने का पूरा इंतजाम करें। हम इसमें अपने दोनों सरकारों को लापरवाह ठहराते हैं। इस सरकार से भी हम लोग कई बार मांग कर चुके हैं मिलने की। अभी हमने मुख्यमंत्री को भी एक 24 को जो प्रदर्शन हुआ था उसमें भी मांग करी है कि आप हमसे मिलिए करके। गृह मंत्री को हमने एक पत्र दिया है कि आप हमसे मिलिए। सरकार बिल्कुल चुप बैठी हुई है, जैसे कि ईसाई समाज से उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। तो अब हम लोगों को अपने हक की लड़ाई अपने दम पे लड़नी पड़ेगी, और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तो आपस में ये बात करके आप लोग लिस्ट बनाइए। हम लोग अभी शीघ्र हर गांव पहुंच रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता पहुंचेंगे, आप लोगों से उसका संकलन करेंगे और उसको हम लोग हाई कोर्ट में लगाएंगे। इसकी आप लोग तैयारी करिए। इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।